हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड बीपी राजपूत आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम 2 पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को मैथ के जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न वो ही करवाऊंगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग बेहतर अच्छे से और समझेंगे क्योंकि आप लोगों को पैटर्न भी समझ में आएगा। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया है, एक्स का मान क्या है यदि 480 का 25% और 500 का 30% तथा 90 का x% और 900 का 35%। अगर ये आप सभी को डायरेक्ट दिए गए हैं तो इनका आप लोगों को कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए आप लोग। पहले मैं आप लोग इसे नीचे लिख लेता हूँ कि 480 और 25/100 प्लस 500 गुणे 30/100। 100 क्योंकि अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने 100 लिखा है। और इस इधर दिया गया है प्लस 90 का x%। 90 इधर x हो जाएगा और इधर 100। और बाकी की चीज़ हम उस साइड की बात में करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 जीरो से ये 25 से ये 100 काट दिया तो मैंने कितना 25, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। और अगर हम 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये जीरो, तो हमारा 120 हो जाएगा। और इसे अगर हम करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाए तो ये 5 या 15 मतलब 150 हो जाएगा। और ये हमारा जो होगा 19, जीरो से एक जीरो चले जाएगा तो ये हो जाएगा 9x/10। ये हमारा कुछ निकल के आएगा। अब इनको हम जब 120 और इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और 7 और 2, 270 हो जाएगा। 270 प्लस 9x/10 इक्वल टू हमारा जो दिया गया है वो ये दिया गया है 900/900 का 35%। ये छोटा है, 900 का 35%/100, क्योंकि हमने बताया 100 अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे, तो ये 2 बिंदी से 2 चली गई। अब 9 का हम 35 में मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा हम नया पेज लेंगे इसके लिए। तो हमारा यहाँ दिया गया था कि ये दिया गया था मेरा 270 और ये प्लस था यहाँ पे 270 का। और उसके बाद में हमें तो 270 प्लस 9x/10 और इधर हमारा था 9 इंटू 35। इनका अगर हम 9 का अगर हम 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9×5 45 का, यहाँ 5 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा। इधर इसे इरेज कर दीजिए पहले। 45 9×5 45 के यहाँ 5 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 9×3 = 27 और 4 31 हो जाएगा। और जब हम 270 को इसे इधर माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा बन के आएगा 9x/10, ये निकल के आएगा। और ये 270 का माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 5 और 11 में 7 की 4 और बस 45 निकल के आएगा। तो 9x हमारा नीचे निकल के आएगा 9x/10 इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 45। और इसे हम 10 कर देंगे तो 9x इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 450। और ये हम 9 से काट देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 9×5 45, 50 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा आंसर कौन सा सही है। तो ये 50 हमारा जो आंसर दिया गया था वो हमारा बिल्कुल सही है आंसर। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो परसेंटेज होती हैं कुछ नॉर्मल तरीके जैसे बनवाई, कहीं आपको दिया जाए 10%, तो 10% को हम कैसे करेंगे, तो बनवाई 10 कर देंगे। कैसे करेंगे ये, क्योंकि 10 होगा और 100 का 10% का अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाए, तो इसे काट दें तो ये 10 ये बन के आएगा बनवाई 10 हो जाएगा। अब ऐसी कुछ
डायरेक्ट आप लोगों को कुछ परसेंटेज याद रखनी चाहिए, क्योंकि 10 कहीं कहीं किया जाएगा कि 10 में वृद्धि, 10% की वृद्धि, तो 10 से क्या हो जाएगा, एक हो रहा है ना, 10 का एक, मतलब एक ये दिया गया आप लोगों को, तो ये 10 का एक हो जाएगा तो 11। और ऐसे ही बोल दिया जाता है आप लोगों को कि 10% की कमी, जब 10% की अगर हम कमी करेंगे तो हमारी कितनी हुई है, 10 से 9 हो जाएगा, क्योंकि ये कम हो जाएगा। तो ऐसे कई बार आप लोगों को वृद्धि या कम करने के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें आप लोग याद रख लीजिए। तो ये सब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। जैसे दिया है, मान लो एक दिया होता है कि 33 सही 1/3%। अब 33 सही 1/3% को आप कैसे याद करोगे, तो ऐसे अगर निकालोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे बढ़िया मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता रहा हूँ, 1/3। अगर यहाँ बोला जाएगा कि 33 से 1/3 की वृद्धि, तो 3 में 1 जोड़ दोगे, 3 से 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। ऐसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैं आप लोगों को आगे भी बताऊँगा। फिलहाल में मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे डायरेक्ट जो आप लोगों को लिखना होगा 25%। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। और जैसे अब दिया जा रहा है कि 40%, अब 40% को कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5। और भी हमारे हैं जैसे कि 16 सही 2/3, ये भी कई बार पूछा जाता है ये। अब आप लोग ऐसे निकालेंगे तो आप लोगों को टाइम लगेगा, तो इससे हम लोग याद कर लेंगे 16.66, ये परसेंटेज नहीं है। और इसके बाद में और आता है हमारा कि आपको दिया जाता है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 14.28। और भी हमारे दिए जाते हैं, जैसे कि 1/8, 1/8 जो होता है, इसको इरेज कर देते हैं पहले, मतलब एक जो 12.5 होता है, 12.5 होता है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। और भी होता है जैसे कि 87 और 1/2% को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7/8। ये निकल के कुछ आ जाएगा हमारा से 7/8। तो ऐसे कई और भी हैं, तो आप लोगों को फिलहाल में ये याद रखने हैं, और आगे के हम प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि ए 992, 657 और 20 684 यदि 11 से विभाज्य है, तो a-b का न्यूनतम मान कैसे निकालें। तो इसमें आप लोगों को कैसे निकालना है, देखो इसका जो 1/1 कोई मतलब सम और विषम अंकों का जो योग होगा, या उनका अंतर अगर 0 आ जाए, तब भी मतलब a-b का में इनमें डिजिट हमें पता चल जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं, a+2 +7 +6 +4। और इधर भी हम देख लेते हैं कि 9+5 +b +8। तो इन चीज़ों को देखने हैं, तो अगर हम ये ए है ना हमारा, तो 7 और 2 9, 6 15 और 4 20, 19 होगा, सॉरी ये 19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 19 +e। और ये हमारा जो होगा, तो ये हो जाएगा 9 5 14, 14 और 8 22। तो ये हमारा 22 +b हो जाएगा। अब यहाँ पर a-b का पूछा है ना, a-b, तो a-b कितना हो जाएगा, अगर हम 22 में तो ये माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो ये हमारा सही आंसर जो निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा 3, a-b। क्योंकि ये बोला जाता है या तो ये एक दूसरे के बराबर हो, और या तो फिर मतलब इसे, तो इसका हमारा अगर सही आंसर होगा तो ये 3 आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कुछ मैं इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे कि 2 से विभाज्य का नियम क्या होता है, 2 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो होता है कि कोई भी चीज़ 0 लास्ट अंक जो है 0 हो लास्ट में, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 4 6 8 हो,
तो ये चीज़ें हों। अगर 3 से विभाज्यता का नियम, तो लास्ट में आप जो अंकों का योग होता है, जो अंकों का योग होता है, क्या होता है, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जितने भी अंक हैं उनके 3 से विभाजित हो। 4 का नियम, 4 का लास्ट के दो दो डिजिट होते हैं, उनका मतलब जो अगर लास्ट के 2 डिजिट, अगर कोई संख्या आपको दी गई है, मान लो 2, 4, 8, तो ये अगर 4 से विभाजित है तो इसके 2 अंकों का मतलब 4 का जो डिवाइड है वो इन 2 अंकों में चला जाएगा। जैसे हम काट के देखते हैं तो 4 बन जाए, 4 और 4 2 जा 8, तो ये चला गया, तो ये 4 से विभाजित है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारा आता है 5। 5 अगर 0 होगा या 5 होगा तो हमारा 5 से विभाजित होगा। अगला जो हमारे आते हैं 6। 6 का क्या होता है कि अगर हम कोई संख्या अगर 6 से विभाजित है तो उसका क्या होगा, वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो ये हमारा कुछ नियम होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया गया है 3 cot स्क्वायर x माइनस 7 कोसेक स्क्वायर x और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमें कुछ दिया गया है और इसमें आप लोगों को बताना है कि ये हमारा आंसर कौन सा सही होगा। अगर आप लोग देख रहे होंगे, अगर हम यहाँ पे मतलब 3 cot स्क्वायर एक्स 7 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप लोगों को ऐसा अगर हम देखो, अगर हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो मुझे एक क्लू पकड़ना है कि ये इसमें दिया गया है कि जो 0 है, एक्स का मान जो है एक तो 0 से बड़ा है या फिर बराबर है, और या फिर 90 डिग्री से मतलब छोटा है, और या फिर 90 डिग्री के बराबर है। तो हमें इस चीज़ में हम लोगों को पहले देखना है कि कौन सा। अगर हम मान लो यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू देखेंगे 30 डिग्री, अगर हम 30 का देख लेंगे तो हम 3 इंटू, अगर 30 डिग्री एक्स का मान रखेंगे, यहाँ डिग्री है ये, इस डिग्री, अगर हम 30 का मतलब एक्स का मान हम 30 डिग्री रख लें तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 3/1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। 7 और 3 अगर हम जोड़ देंगे कितना, ये माइनस लगाए ना, तो ये हमारा अगर एक्स का मान हम वो रखेंगे, cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 होता है हमारा, cot 30 होता है हमारा √3। तो 3 √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस और 7 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स का जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर 0 आ रहा है, ये 7 चौका 28, 3 रख के 9, 9 और 7 16, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि कौन सा हमारा होगा। अगला हम देखते हैं 0 डिग्री। अगर हम 3 cot स्क्वायर एक्स प्लस 7 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 7 में अगर हम वो रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0 डिग्री। अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर कितना हमारा मान निकल के आ जाएगा, तो हमारा ये 0 अगर रखेंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा। हम कोसेक 90 का मान रख दें, cot 90 का हमारा कितना मान होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। और कोसेक इसका भी अगर हम 90 डिग्री की रखेंगे, कोसेक 90 का कितना मान होता है, कोसेक 90 का भी हमारा 1 होता है 7, तो ये माइनस था ना, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये हमारा माइनस, और ये कोसेक स्क्वायर का 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 7 इंटू 1, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हमारा ये आंसर बिल्कुल सही होगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर, क्षेत्रफल और व्यास सेंटीमीटर में ये दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि यदि उसकी परिधि 40 पाई सेंटीमीटर है, या पाई है लिख दिया है, अगर 40 पाई है तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr है, 2πr होता है ना, 2πr इक्वल टू 40 दिया गया है।
पाई से यहाँ पर ये पाई कट जाएगा और 2 से काटो तो ये 20 हो जाएगा और आर की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो आएगी 20। अगर हम इसका आर आर की वैल्यू अगर हमारी 20 निकल के आ रही है तो अब हम आर की वैल्यू अगर 20 निकल के आएगी। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल पूछा। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो पाई का मान पाई की पाई रखो और आपको आर का अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 400। तो पाई 400 या हम ऐसे लिख सकते हैं 400 पाई। ये तो हमारा निकला। अब हमने इससे पूछा कि व्यास, इसका व्यास कितना होगा? आर की वैल्यू अगर 20 है तो इसका व्यास 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। और हमें पहला क्षेत्रफल दिया गया है तो हमें पहले 40 देखना है। ये आप लोगों को दे दिया गया है 400 पाई और 40 पाई। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 40 पाई, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न हमारा चलते हैं कि अगले प्रश्न पर हमारा अगला प्रश्न और जो लास्ट प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है तथा उनकी घन का अंतर 1850 है तब उनके वर्गों का क्या अंतर होगा? तो आप लोगों को मैं आप लोगों को सूत्र बता दे रहा हूँ कि ए प्लस बी पे होल क्यू क्या होता है? तो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस, इसमें आप लोगों को दिए गए हैं ए प्लस बी पे होल क्यू प्लस 3ab और फिर क्वेश्चन में दिया जाता है ए प्लस बी और दूसरा दिया जाता है ए माइनस बी पे होल क्यू क्या होता है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी माइनस है, माइनस फिर माइनस 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी। और इसमें और भी दिए जाते हैं जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। और भी जो होते हैं जैसे कि और सूत्र ये जो उनसे इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ जो इसमें लगेंगे। तो ये हमारा ए माइनस बी पे होल क्यू, इसमें जो सूत्र लगेगा वो ये लगेगा, जो ए माइनस बी और ये बी बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ले हम देखते हैं ये हमारा जो सूत्र है वो लगेंगे। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इसका जो है लास्ट पे से इरेज कर देते हैं, यहीं आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करवा दूँ पहले, उसके बाद में जो भी और भी इम्पोर्टेंट सूत्र होंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये हमें दिया गया है पहला प्रश्न जो हमें दिया गया कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, बीच का अंतर क्या हो गया? बीच का अंतर ए माइनस बी का हमें कितना दिया? 5 दिया है। और यहाँ दूसरा दिया गया हमने घनों का अंतर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हमें दिया है 1850, ये अंतर दिया गया माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को अभी सूत्र बताया था ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? ए माइनस बी और सॉरी ये वाला नहीं सूत्र लगेगा, दूसरा लगेगा, ये लगेगा कि ए क्यू प्लस बी माइनस बी क्यू माइनस 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी। तो हमारा ये लग गया। अगर इसकी जगह हम 5 रख दें, 5 का क्यू, और इधर हमारा क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू का हो जाएगा हमारा 1850 और ये जो हमारा हो जाएगा माइनस 3ab और इंटू 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 125 और 1850 माइनस 3ab इंटू 5, ये हम लिख सकते हैं 1850। अगर ये 125 को इधर भेज देंगे इस साइड और इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बनेगा और 3 और 5 का अगर मल्टीप्लाई 3
3 पंचा 15 ए बी हो जाएगा इक्वल टू 1850 माइनस 125। तो ये हमारा हो जाएगा 25 और 17, 1725 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 15 ए बी। तो इनका अगर हम ए बी का अगर यहाँ से हम मान निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 15 एकम 15, 15 एकम, अब फिर बचा कितना 2, 15 एकम 15, 15 पंचा 75। तो ए बी का जो हमारा मान निकल के आया वो 115 निकल के आया। अब हमें देखना है कि ए बी का तो हमारा मान निकल आया 115। अब हमें पूछा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हमें ये वाला सूत्र, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या होता है हमारा ए प्लस बी होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम ये वाला ना सूत्र लगा के यहाँ पर माइनस का लगाएंगे और यहाँ 2 जो होता है 2 ए बी, तो ये माइनस का लग जाएगा। तो ये हमारा जो सूत्र होता है ये वाला लगाएंगे, वो तो प्लस वाला था, ये माइनस वाला हमें लगाना है। लेकिन तो माइनस वाला अगर हम सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा नया पेज में, ए माइनस बी दोबारा लिख दे रहे हैं हम, ओ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। इसकी जगह हम 5 लिख सकते हैं। ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, तो ये तो हमें निकालना ही है, तो हमें कुछ करना ही नहीं। और ए बी की जगह हम रख दे दें 5 का स्क्वायर, और ये हम लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की जगह हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15, 115। तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा निकल के आएगा 25, ये हमारा निकल के आएगा 25, और 25 अगर हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 115 ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के 5 5 10 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा 140 हमारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आएगा, सॉरी ये मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 230। तो ये 200 अगर 30 हो जाएगा, 230, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 255। कितना हो जाएगा 255। तो 255 55 ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसके शायद ऑप्शन गलत हैं या फिर ये क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ है इसमें, मैं आप लोगों को देख के बता दूंगा। इसका जो तरीका यही है, इसी तरह से आप लोगों को लगाना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसको मैं देख के बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप सब लोग देखिए वीडियो।